हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले पार्ट फर्स्ट की क्लास का रिवीजन करते हैं। वहाँ देखा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 5 पार्ट में डिवाइड किया था और नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की वर्ड का फर्स्ट टाइम में सबसे पहले रैगनर फिशर ने 1933 में यूज़ किया था। वहाँ हमने याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट ट्रिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में ए से तथा मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए से डिफरेंस किया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आई इंडिविजुअल और मैक्रो इकोनॉमिक्स का ए ऑल को डिनोट करता है। यहाँ हम अब एक बेसिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। किसी भी डिफरेंस को किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक्स में डिफरेंस को प्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले आप लोग उस डिफरेंस के बेसिक को समझाया करो। यहाँ पे बेसिक लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब तक हम किसी भी डिफरेंस को बेसिक से नहीं समझाते हमारे फुल मार्क्स नहीं आ सकते। तो यहाँ हम देखेंगे बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक में। सबसे फर्स्ट बेसिक है यूनिट ऑफ स्टडी। यूनिट ऑफ स्टडी में मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहा गया है कि इट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट के बारे में कहा गया है। यहाँ हमें समझ में आता है कि माइक्रो इकोनॉमिक एक बहुत ही छोटे लेवल में इकोनॉमिक की स्टडी की जाती है। यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि किसी भी एक कंज्यूमर के इकोनॉमिक स्टडी या एक शॉप की इकोनॉमिक स्टडी की जाती है। माइक्रो का मतलब हम रिलेट कर सकते हैं हमारी सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड बहुत ही माइक्रो होते हैं, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म और छोटे रूप को यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक को समझाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक में कहा गया है कि इट इज़ कंसर्न विथ द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक एज ए ऑल इकोनॉमिक। ऑल इकोनॉमिक यानी कि पूरे कंट्री की, यानी कि बड़े लेवल में हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। यहाँ सेकंड डिफरेंस यहाँ पे है। सेकंड डिफरेंस में कहा गया है इंस्ट्रूमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक में केवल डिमांड और सप्लाई, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई कहा गया है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई कहा गया है। तो केवल डिमांड में कहा गया है एक इंडिविजुअल पर्सन की मार्केट में क्या डिमांड है, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की क्या डिमांड है या क्या सप्लाई है, हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में नंबर ऑफ प्रोड्यूसर या सभी पूरी कंट्री के टोटल प्रोड्यूसर या टोटल कंज्यूमर की क्या डिमांड है, तो वहाँ हम एग्रीगेट डिमांड को समझते हैं। थर्ड डिफरेंस यहाँ हम देखेंगे एनालिसिस। एनालिसिस में कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि पार्टिकल यानी कि पूरे इकोनॉमिक का नहीं, बहुत ही छोटे रूप का, यहाँ हम कह सकते हैं एक स्टेट का, एक व्यक्ति के एनालिसिस करके बताता है। वही माइक्रो इकोनॉमिक में कहा गया है कि द माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस द एंटायर बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे डिफरेंस में सपोर्ट। सपोर्ट में आएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक को कौन सपोर्ट करता है, तो यहाँ हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक को क्लासिकल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो पुराने विचारधारा के या प्राचीन समय के जो अर्थशास्त्री थी वो फोकस करते थे मैक्रो इकोनॉमिक में। उनका कहना था कि हम फर्म में
इंटरनली कंट्रोल करके उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक में मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम एक बड़े लेवल में बहुत ही बड़े लेवल में अगर हम इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे तब हमारी ग्रोथ अच्छी हो। यहाँ 5th पॉइंट में हम डिफरेंस देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक में कहा गया है कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक को ग्रोथ और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेस इम्पॉर्टेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं एक पर्सन की सैलरी या उसके एक्सपेंसेस या इनकम से हम पूरी कंट्री की डेवलपमेंट या ग्रोथ की स्टडी नहीं कर सकते हैं। वहीं हम देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक में पूरी कंट्री की ग्रोथ से हम यह देख सकते हैं, यानी कि हम पूरी कंट्री की ग्रोथ को किससे देखेंगे, नेशनल इनकम से। अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम देखेंगे कि हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है, डेवलप कर रही है, डेवलपमेंट कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ 6 पॉइंट में हम देखेंगे अल्टरनेटिव नेम। तो मैक्रो इकोनॉमिक को यहाँ एक अल्टरनेटिव नेम्स यानी कि प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राइस थ्योरी यहाँ पे इसको एक अदर नेम यानी अल्टरनेटिव नेम्स क्यों दिया, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी एक कंज्यूमर या एक कंज्यूमर अगर मार्केट में जाकर के अपनी डिमांड करता है तो वहाँ हम भी देखते हैं कि जिस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी उसी की ही प्राइस जब डिक्रीज होगी तब हम वहाँ जाकर के उसके गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। प्राइस थ्योरी में हम देखेंगे कि हम अगर मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले कमोडिटी या गुड्स परचेज करने से पहले उसके प्राइस के बारे में ही जानते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे, और अगर हमारी प्राइस गुड्स की डिक्रीज होगी यानी कि कम होगी तो हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड या गुड्स क्या करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल यूनिट की यानी कि एक पर्सन की इकोनॉमिक स्टडी की जा रही है, तो इसका यहाँ पे एक अल्टरनेटिव नेम हम दे सकते हैं प्राइस थ्योरी। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, तो यहाँ इसको एक अल्टरनेटिव नेम दे दिया इनकम एंड एम्प्लॉय थ्योरी। अब हम 7th पॉइंट देखते हैं जिसमें डिफरेंस बताया है चेंज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहा है कि चेंज ऑफ मैक्रो वेरिएबल इन केस ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी। इस पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है कि ABC 3 पर्सन है जिनकी इंडिविजुअल सेविंग A की 10,000, B की 5,000 और C की 5,000 की गई है। ये हमने इंडिविजुअल स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू की। यदि हम इनकी टोटल सेविंग अब देखना चाहें तो हम देखेंगे कि वह 20,000 है। इसके लिए हमें ग्रुप ऑफ स्टडी करनी पड़ी जो कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स से की। तो यहाँ हम देख रहे हैं इंडिविजुअल ABC की स्टडी हमने मैक्रो से की, और अब हम इनकी ग्रुप ऑफ स्टडी यानी कि टोटल सेविंग हम 20,000 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किससे की, माइक्रो से की। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि माइक्रो से मैक्रो में चेंज हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल यूनिट को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो ग्रुप ऑफ स्टडी से हम माइक्रो से मैक्रो में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ हम डिफरेंस देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कहा गया है स्टेबिलिटी ऑफ मैक्रो डू नॉट इफेक्ट ऑफ माइक्रो। तो यहाँ हम अब एग्जाम्पल से समझेंगे इस लाइन को कि हम ये मान के चलते हैं कि नेशनल इनकम हमने ली 20,000। इस 20,000 से हम अब ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इंडिविजुअल A की कितनी सैलरी या सेविंग है, B की कितनी सेविंग है और C की कितनी सेविंग है। तो यहाँ हमें कहा गया है कि जो हमने नेशनल इनकम की स्टडी की थी
जो कैलकुलेशन की थी वो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स से की थी, पर अब हम मैक्रो से माइक्रो यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी हम नहीं कर सकते। तो इस 7th पॉइंट में आपको यही समझाया गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक को आप चेंज कर सकते हो मैक्रो में, पर मैक्रो इकोनॉमिक को आप डू नॉट चेंज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये था हमारा माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस।